हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मीन राशि यानी पाइसियंस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2021 का महीना। सो मीन राशि यहाँ हम डिटेल में देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रियूनियन होगा, क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, आएगा तो कब तक आने के चांसेस हैं, क्या गाइडेंस आपको अपनी लव लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, कैसा रहेगा आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस। तो यहाँ हम डिटेल में ये रीडिंग करने वाले हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, लेकिन जनरल मैसेजेस हैं तो हर मैसेज डेफिनेटली आपसे रेजोनेट नहीं होगा, तो आप वही मैसेज लीजिएगा जो कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर पाइसियंस फॉर मीन राशि। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मीन राशि की आप किन एनर्जीज के साथ एंटर कर रहे हैं दिसंबर 2021 के महीने में। ये वो इवेंट्स हो सकते हैं जो कि रिसेंट पास्ट में आपके साथ हुए हैं, या ये वो इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं दिसंबर से, या ये वो इवेंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत पहले हुए थे लेकिन कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में हैं और आपको दिसंबर या इस साल के लास्ट से ये उम्मीद है कि वो अब पूरे होंगे। तो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मीन राशि। थैंक यू। ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी ट्रायंगल सिचुएशन में हो सकते हैं। ट्रायंगल सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन के साथ ही हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी लव लाइफ आपके करियर से अफेक्ट हो रही है, या आपकी लव लाइफ में एक साथ 2 लोग हैं, या आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं। किसी भी तरीके से एक ट्रायंगल के अंदर आप हैं जहाँ पे सिचुएशंस को बैलेंस करना पड़ रहा है, जहाँ 2 सिचुएशंस को बैलेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, अकेले आपको पहला मैसेज तो मुझे ये आ रहा है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। रिसेंटली आपने किसी गेट टुगेदर में या किसी मैरिज में पार्टिसिपेट किया है, या शायद दिसंबर फर्स्ट वीक में कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स आप में से काफ़ी लोग काफ़ी हर्ट हैं। ठीक है, आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी के साथ, या सेपरेशन में है तो आप रोज़ अपने आप से फाइट करते हैं कि आपके लिए ये पर्सन सही है या नहीं। आप रोज़ कंफ्यूज होते हैं, रोज़ उन थॉट से निकलते हैं, गुजरते हैं। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स काफ़ी लोगों को कुछ क्लियर हुआ है सिचुएशन के बारे में। काफ़ी लोग उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में उन्हें ये कन्फ्यूज़न ख़त्म होंगे और डिसीजन मेकिंग उनके लिए ईजी होगी, क्योंकि डोमिनेटिंग है आपका साइड। आप डोमिनेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, आप अपनी लाइफ को डोमिनेट कर रहे हैं, आप किसी पर्सन को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले और आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको अपनी लाइफ का। कुछ लोगों ने लिया हो सकता है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ हैं कि जिनके साथ आप दिसंबर में आ रहे हो, और 70% लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो अभी भी थोड़े से हिलडुल में है, अभी भी थोड़े से कन्फ्यूज़न में है, वो चाहते हैं कि ये क्लैरिटी मिले। एस ऑफ कप्स, कुछ लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं दिसंबर के महीने में, और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, आपको कोई लॉस फील हुआ है, आपका लड़ाई हुआ है अपने पार्टनर से, तो शायद इसलिए भी आप काफ़ी इमोशनल एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। और राइट, बहरहाल ये जो कार्ड्स थे, 4 कार्ड्स के थ्रू जो मुझे मैसेज मिल रहे थे मैंने बताया, इनके अलावा कोई भी सिचुएशन में आप हो सकते हैं। नाउ देखते हैं मीन राशि की आपका लव लाइफ कैसा रहेगा दिसंबर 2021 के अंदर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मीन राशि। स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल, वर्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। सेम मैसेजेस हैं जो कि ऊपर आ रहे थे। टावर, सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, किसी चेंज से गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, या दिसंबर के महीने में ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, जहाँ कुछ सच आपको पता चले, जहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके लव लाइफ में हो जाए, आपके रिलेशनशिप में हो जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, जो कि मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं,
यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि दोनों ही मैरिज के कार्ड है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे डिवोर्स तक बात पहुँच सकती है, एक सेपरेशन तक बात पहुँच सकती है, ठीक है। एंड विद दिस स्टार कार्ड मुझे लग रहा है कि सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी, आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी होपफुल हैं। आप किसी एक्वेरियंस या कुंभ राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं, मेष राशि के पर्सन को भी डील कर रहे हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो है बेसिकली अभी आपकी लाइफ में एक हीलिंग चल रही है। अभी आपका जो सर्किल है, एक साइकिल है इस पर्सन के साथ, वो एंड हुआ है और सेपरेशन में हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग, या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में दिसंबर में हो सकती है जो कि टावर मूवमेंट को लीड कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके छोटी मोटी लड़ाइयाँ फिर मान जाना, फिर लड़ाइयाँ फिर मान जाना, तो एक टावर मूवमेंट आने से पहले ऐसा कुछ होता ही है जनरली। तो उससे आप हील कर रहे हैं, उनसे आप लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं और चीज़ें फिर होपफुल हैं कि फिर ठीक हो जाएगा सब, ऐसा कुछ चल रहा है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। अगर आपके मैरिज में ऑलरेडी कोई टावर इशू चल रहा था तो चांसेस है कि वहाँ आपकी विक्ट्री हो, वो चीज़ें सॉल्व हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, टावर मूवमेंट आपकी तरफ आ भी सकता है अगर अभी तक सब कुछ हेल्दी है तो, और चल रहा है ऑलरेडी तो रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है। वर्ड है यहाँ पे रिकन्सिलेशन। क्यों होगा? क्योंकि एक साइकिल जो है वो ख़त्म हो गया है और एक न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होगी। चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए ये जो न्यू पर्सन है या न्यू साइकिल है, ये किसी न्यू पर्सन के साथ हो, ठीक है, आपके एक्स के साथ नहीं हो। एंड जो कि मैंने बोला था, आप कंफ्यूज हैं, आपको बैलेंस करना पड़ रहा है। कोई ट्राइंगल है यहाँ पे, तो अगेन आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। वो ट्राइंगल एज इट इज़ दिख रहा है यहाँ पे दिसंबर के महीने में भी। आप उसमें क्लैरिटी चाहते हैं लेकिन फिर आप वहीं उलझ रहे हैं शायद। तो दिसंबर एंडिंग में एट द एंड आप बैलेंस करने में ही लग रहे हैं, या तो वर्क लाइफ को और लव लाइफ को, या लव लाइफ में किसी दो लोगों को, या वर्क लाइफ में किसी दो सिनेरियो प्रोजेक्ट्स को, लेकिन आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है। रिकन्सिलेशन 90% लोगों के लिए दिख रहा है। अगर सेपरेशन में है, टावर मूवमेंट चल रहा है तो दिसंबर के महीने में मैरिज भी 50% लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। एंड हीलिंग भी दिख रही है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आएंगी दिसंबर में तो आपको वो भी झेलनी पड़ेगी, आपको उन आर्ग्यूमेंट, उन हीलिंग्स को भी आपको देखना पड़ेगा। हीलिंग जब चलती है तब बार बार ऐसा होता है, बार बार मन करता है कि पार्टनर की तरफ जाया जाए और बार बार हर्ट होते हैं हम, तो वो सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं मीन राशि की करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर से। और आप लोग अगर मैरिड हैं ऑलरेडी तो मैं देख पा रही हूँ कि विक्ट्री होगी आपकी, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस थे इस मैरिज में वो ख़त्म होंगे और एक फिर से एक स्ट्रेट स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलेंगे, ठीक है। पर थोड़ा बहुत यहाँ पे जगलिंग है 2-3 चीज़ों के बीच में। हो सकता है आप जिस पार्टनर को डील कर रहे हैं वो मैरिड हो, ये भी यहाँ पे कॉमनली दिख रहा है। नाउ बिजनेस में वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, करियर, फाइनेंस, टेम्परेंस, जस्टिस, 4 ऑफ रॉड्स, एस ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है आप अपने करियर में भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने प्रेजेंट वर्क लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, और या फिर आपको ये जस्ट एग्जांपल है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा कि आपको इनकम सोर्स की ज़रूरत है और आपने एक जॉब ज्वाइन कर ली है। अब हर महीने यू आर लाइक कि ये मेरी वर्थ जैसा जॉब नहीं है, या मुझे और पैसा चाहिए इस जॉब में, तो आप काफ़ी इमोशनल ड्रेन हो रहे हैं अपने जॉब में, अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। फिजिकल वर्क मुझे नहीं दिख रहा, बट मेंटली, इमोशनली आप उसमें बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स अगेन सेंसिटिविटी दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ कर्क राशि के वाइब्स आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो हो सकता है आप किसी
कर्क वृश्चिक और मीन राशि के पर्सन कोई डील कर रहे हो, या तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, तो बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं आप लोगों को लेके, अपनी जॉब को लेकर के कि अगर ये नहीं रही तो मैं क्या कमाऊंगा, या मैं कैसे पेश आऊँगी लोगों से मेरी बने, या बॉस को कैसे खुश करूँ। बड़े सेंसिटिव, बड़े इमोशनल मुझे आपके वाइब्स दिख रहे हैं। टेम्परेंस, हो सकता है कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, वो किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जहाँ उनके पास जॉब थी पर अब चली गई है, या किसी कलीग से लड़ाई हो गई है, या बिजनेस में कोई घाटा हो गया है, तो वो लोग हील करेंगे इस महीने। वो लोग अपना समय लेंगे, दोबारा से एनर्जेटिक होने के लिए जो समय चाहिए वो ले रहे हैं आप लोग। फाइनेंस मुझे यहाँ ठीक ठाक दिख रहा है, ना तो ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत बर्डन में है, ना बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है, लेकिन स्टेबल दिख रहा है। जस्टिस, आप में से काफ़ी लोग किसी लीगल इशू में हो सकते हैं, या लीगल फील्ड में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ठीक है, या जस्टिस सिस्टम में कहीं वर्क करते हैं, या हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप यूनिवर्स से हमेशा वर्क प्लेस पे जस्टिस की डिमांड करते हैं कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ मेरे वर्थ को पहचान मिले, मुझे लोग जाने, मुझे समझे कि ये काम मैंने किया है, क्रेडिट मिले मुझे, ऐसा कुछ जस्टिस चाहते हैं आप अपने वर्क प्लेस पे। विद दिस एस ऑफ कप्स, इमोशंस, अगेन वर्क प्लेस पे हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने जबकि आप बहुत ओवर ड्रामेटिक हो जाएं, या बहुत सेंसिटिव होके किसी को देखने लग जाएं, जबकि ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको प्रोफेशनलिज्म निभाना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन इस महीने मुझे लग रहा है कि आप बहुत ओवर इमोशनल होंगे, और आप लोग ओवर इमोशनल हैं भी, मीन राशि है आपका, तो आप लोग कप्स की एनर्जी में रहते हैं बेसिकली। सो यस, यहाँ ओवर इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। और देख लेते हैं इन हैंडमेड एनर्जीज से कि हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिल जाए तो आप इमोशनल हो जाए कि ये मुझे कैसे मिल गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, कुछ बहुत इमोशनल है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें एक नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। सो वी हैव वेटिंग गेम, स्प्रेडिंग विंग्स, तो आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का दिसंबर के महीने में, लाइट एंड शाइन, तो यूनिवर्स आप पे लाइट भी डाल रहा है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। चूज़ योर बैटल, तो कुछ ना कुछ सिचुएशंस में आप खुद अपने आप को डालने वाले हैं दिसंबर में, कि आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि अब आपको आगे किस तरह के बैटल्स लड़ने हैं। ऑथोरिटी, यस, या तो आपके बॉस और ऑथोरिटी में जो लोग हैं आपकी लाइफ में, वो उनसे कुछ रिलेटेड इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इश्यूज नहीं आ रहे तो उनसे कुछ आपकी बात हो सकती है, या आप खुद ऑथोरिटी में आ रहे हैं। पावर एंड कंट्रोल का कार्ड है, कोई तो आपको कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, या आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ऑथोरिटी, लीड और पावर कंट्रोल ऑलमोस्ट सेम है। ओपन अप, फर्म फाउंडेशन, कुछ लोगों के मैरिज यहाँ पे दिख रही है कि एक नया फाउंडेशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। ईगो एंड सेपरेशन का कार्ड ऑटोमेटिकली गिर गया, मैं नहीं निकालने वाली थी इसे, लेकिन यहाँ पे कुछ ईगो मैटर्स आपके या तो चल रहे हैं या हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ना देखते हैं मीन राशि की ऑरिकल डेक से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और क्या सब आप दिसंबर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या सब हो सकता है आपकी लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर कोड। जर्नी का कार्ड जो है वो भी गिरा था, यहाँ पे वर्ड का कार्ड आया था, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या अपने पार्टनर की तरफ जर्नी करके जाएं, या वो आपकी तरफ जर्नी करके आए, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। कॉर्निकोपिया, कुछ पॉजिटिव इवेंट, कुछ गुड न्यूज़, कुछ विश फुलफिलमेंट आपको मिल सकती है दिसंबर के महीने में। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। आपके लव लाइफ में कार्ड्स भी पॉजिटिव है, आपको विक्ट्री मिल रही है, मैरिज मिल रही है। एक्शन, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एक्शन के कार्ड से, या तो आप एक्शन ले रहे हैं जो चीज़ें आप चाहते हैं उनके हक में, या सामने से कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन यहाँ मूवमेंट आ रहा है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा या अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो एक मूव ले रहे हैं एक सही डायरेक्शन में, एक सही पाथ पे। या हो सकता है कि आपकी तरफ, अगर आप एक फीमेल हैं मीन राशि की, तो आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी रिच है, ठीक है, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। या हो सकता है आपके दिमाग में इस समय सिर्फ पैसा कमाने की चल रही दिसंबर में, या आपको कोई नया आइडिया मिल जाए, नए लोग मिल जाए जो कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे, ये भी हो सकता है यहाँ पे। नाउ देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या है। तो यहाँ से मैं 2 कार्ड पुल करूंगी, एक होगा मास्टर कार्ड, दूसरा होगा आपके लिए गाइडेंस कार्ड।
लेट्स चेक मीन राशि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है दिसंबर 2021 का। एंड वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो कि काफ़ी रिच है, जो कि काफ़ी अबंडेंट है। ये आपको जो है गिफ्ट्स दे सकता है, या कोई और रीजंस हो सकते हैं, आपकी मैरिज हो रही है इसलिए आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, व्हाटएवर, लेकिन आपको गिफ्ट मिल रहे हैं बहुत सारे। और इवन आप भी दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेक्टिंग गिफ्ट्स नहीं है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है। तो आप भी कुछ दे रहे हैं और आपको भी कुछ मिल रहा है। यस, वेरी पॉजिटिव। एंड आपके लिए एडवाइस है कम टू द एज, कि कुछ भी पाना है तो आपको भी किनारे पे आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं रीजनरेशन हो तो आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, आपको भी ये दिखाना पड़ेगा कि यस आप भी रिकन्सिलेशन चाहते हैं। तो कुछ भी पाने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए या हवा में उड़ने के लिए भी हमें एज पे आना पड़ता है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, एज पे आइए और फिर अपने पंख फैला करके उड़ जाइए। ठीक है, सो यही आपके लिए एडवाइस आ रही है। आप में से काफ़ी लोग 37, 36, 27, 43 ईयर्स के हो सकते हैं। ठीक है, नाउ आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है इस महीने की मीन राशि, लेट्स चेक। ओके, काफ़ी ब्लेसिंग्स आ गई यहाँ पे। सो फर्स्ट जो ब्लेसिंग आपके लिए दिख रही है दैट इज़ हीलिंग। तो जो भी इश्यूज थे, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, चल रहा है, उससे आप हील होंगे। देन वी हैव लव। क्या कहा था मैंने, लव में कोई आ रहा है। ठीक है, यस, लव लाइफ काफ़ी अच्छी हो रही है, जो भी इश्यूज थे वो हील हो रहे हैं। गिफ्ट, वाओ, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड गिफ्ट्स, बल्ले बल्ले है आपकी तो मीन राशि। हाउस, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, गृह प्रवेश हो रहा है किसी का, या शादी हो रही है तो एक नया घर मिल रहा है आपको, या आप कहीं बाहर वर्क करते थे तो घर आ रहे हैं बहुत लंबे समय बाद। वाओ गाइस, वाओ, लव एंड लव, दो जेट्स आपकी सिर्फ लव की आई है यहाँ पे आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, विक्ट्री आई है, होप आया है, हीलिंग आई है, स्टार आया है। तो लव लाइफ में तो आपको, अगर आप सिंगल हैं या वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो डेफिनेटली वो दिसंबर में आपकी तरफ आ रहे हैं, और शायद इसी की चमक है ये कॉर्निकोपिया। ऑलराइट, और वो आपके लिए गिफ्ट भी लेके आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग मीन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच इतने प्यार एंड अफेक्शन के लिए। बाय बाय।